हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। एचवीएसी कंट्रोल सिस्टम यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन को बीएमएस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। और बीएमएस सिस्टम में आपका डीडीसी पैनल का ज़रूरत पड़ता है। डीडीसी पैनल में आयो मॉडल लगा हुआ रहता है। आयो मॉडल का द्वारा हम लोग का जो फील्ड में जो यूनिट रहता है, एयर हैंडलिंग, एफसीयू या सीएसयू, एचआरडब्ल्यू, जो भी यूनिट रहता है उसमें बहुत सारा डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है। उस डिवाइस का जो आपका रीडिंग होता है यानी स्टेटस क्या है, जो डिवाइस आपका इंस्टॉल किया गया है उसको किस काम के लिया गया है, वो सारा डिटेल्स आपका बीएमएस में ग्राफिक्स का माध्यम से आपको शो करेगा। क्या आपका उस फ्लोर में टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, आपका आरएच क्या है और CO2 क्या है, डक्ट प्रेशर कितना जा रहा है, आपका जो यूनिट है वो रन है कि नहीं, ये सारा डिटेल्स बीएमएस सिस्टम में शो करता है। तो ये तो आपका फाइनल काम हो जाता है। फाइनल होने के बाद ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं बीएमएस सिस्टम में। लेकिन हम लोग को यदि मैनुअल, जैसे कि मैं बीएमएस टेक्नीशियन हूँ तो पूरा काम मैं कर लेता हूँ, करने के बाद मैनुअली हम लोग को चेक करना। तो चेक करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, आप यदि नए टेक्नीशियन है, बीएमएस में आना चाहते हैं, बीएमएस काम करते हैं या करना चाहते हैं, या बीएमएस ऑपरेटर है या एचवीएसी टेक्नीशियन है, चिलर ऑपरेटर है, एचवीएसी और बीएमएस थोड़ा या दोनों का मिलजुल करके यहाँ पर काम करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल भी। और तो यहाँ पर एचवीएसी का कोई काम करता है तो उनका पास बीएमएस सिस्टम रहेगा तो उनको ये नॉलेज मिलेगा। तो कैसे में मैनुअल चेक करते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। ये है स्नाइडर का बीएमएस पैनल, यानी कि डीडीसी पैनल भी कहा जाता है। डीडीसी का मीन्स होता है डायरेक्ट कंट्रोलर, और बीएमएस का मतलब होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। ये पैनल इसलिए लगाया जाता है एचवीएसी कंट्रोल करने के लिए। बिल्डिंग में जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए डीडीसी बीएमएस सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ पर ये ड्राइंग दिया हुआ सारा चीज़, क्या क्या आपका डिवाइस इंस्टॉल किया है फील्ड में, और पूरा ये फ्लोर का 8 फ्लोर का ये ड्राइंग है। कहाँ पर एचयू है, आप कहाँ पर एफसीयू है, कहाँ पर सीएसयू, इलेक्ट्रिकल पैनल, यूपीएस पैनल, ये सभी डिटेल्स इस फ्लोर का दिया हुआ है। तो इसको मैं पूरा वायरिंग कर दिया हूँ। फील्ड में जो भी आपका डिवाइस इंस्टॉल करना है सभी चीज़ इंस्टॉल कर दिया हो। तो इस पैनल को टर्मिनेशन भी कर दिया हूँ, आयो समारी, इनपुट आउटपुट समारी देख के टर्मिनेशन भी कर दिया हूँ। लेकिन आप इसको यानी कि मैनुअल चेक कैसे करेंगे, मैनुअल टेस्टिंग कैसे करेंगे, जो हम लोग डिवाइस इंस्टॉल किया है उसको चेक कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं सिंगल कंट्रोलर, जहाँ पर आपका सिंगल कंट्रोलर है उसके द्वारा आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। ये जैसे 3 कंट्रोलर दिया हुआ तो यहाँ से उतना जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। सीखना यानी कि जानकारी चाहते हैं तो जहाँ पर कम से कम का वायरिंग चीज़ है वहाँ पर हम लोग को अच्छा से समझ में आता है, जानकारी मिलता है। ज़्यादा पैनल में इस तरह का वायरिंग किया हुआ रहेगा, मॉडल लगा हुआ रहेगा, रिले लगा हुआ रहेगा, तो आप नए जो लोग होते हैं, नए टेक्नीशियन जो बनता है, नया या हेल्पर है, वो टेक्नीशियन के लिए जानकारी चाहते हैं तो उन लोग को बड़ा जगह में सिखाएंगे तो समझने में दिक्कत होता है। मुझे भी इस तरह का कोई चीज़ सीखना है तो छोटा जगह में समझने में अच्छा होता है। तो सिंगल कंट्रोलर का द्वारा आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सिंगल कंट्रोलर में चलते हैं। तो ये आपका 32 का डीडीसी पैनल नंबर है। डीडीसी, हर डीडीसी में नंबरिंग किया जाता है। और स्नाइडर इलेक्ट्रिक आपको जैसे दिख रहा है, बाहर में एक इंडिकेटर दिया हुआ है, इसका अंदर में सप्लाई चालू है कि नहीं ये शो करने के लिए इंडिकेटर लगा हुआ। और यहाँ पर देखिए सिंगल कंट्रोलर था, रिले था। ये आपका DPS है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच ये कहते हैं। ऐसे एचवीएसी का जो टेक्नीशियन है, बीएमएस सिस्टम रहता है तो उनको जानकारी होता है। और ऊपर में था आपका CO2 सेंसर लगा हुआ था, और इसका ऊपर में सप्लाई डक्ट है। सप्लाई डक्ट में यहाँ पर आपका थोड़ा अंदर टाइप का है, तो टेम्परेचर और एयर फ्लो स्टेटस ये सब इंस्टॉल कर दिया। और पैनल में ये देखिए सारा चीज़ कनेक्शन कर दिया हूँ पूरा प्रॉपर। ये सारा चीज़ आयो समारी देख के कनेक्शन कर दिया हो। ये है आपका आयो समारी। तो आयो समारी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा उल्टा करके देखिएगा तो आपको फैन स्पीड फीडबैक, फिर सप्लाई एयर टेम्परेचर, रिटर्न एयर टेम्परेचर, रिटर्न एयर RS सेंसर और भी डिटेल्स दिया हुआ था। और इसके बाद HRW मोड, एक्चुएटर 2, फिर फैन स्पीड कंट्रोल फीडबैक, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो ये देखिए दाहिने तरफ जितना है बाएं तरफ थोड़ा और इतना है, और बाकी सब जो है इस पर रखा गया है। और ये मॉडल नंबर स्नाइडर का जो है MPC 36A का मॉडल है। आप यदि इसका डिटेल्स चाहते हैं तो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इसका इनपुट आउटपुट है, ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। और यदि कमेंट पे आप लिखेंगे तो ये स्नाइडर का जितना भी मॉडल है आपका 36A, 15A, 20A, 24A, जितना भी मॉडल का कितना क्या इनपुट आउटपुट रहता है ये सभी जानकारी देंगे। और इसमें देखिए आपका इथरनेट केबल जो है येलो कलर का दिख रहा है, ये कनेक्शन कर दिया हूँ, लेकिन इसका अभी ऑनलाइन नहीं है। जो इथरनेट अभी चालू नहीं किया गया, ये अभी मैनुअल है, कनेक्शन करके मैं रख दिया। ड्रेसिंग वगैरह पूरा प्रॉपर कर दिया हूँ। और एक नंबर पे देखिए बाएं तरफ जो है फैन फीडबैक, फैन का जो फीडबैक, तो ये हम लोग चेक कैसे करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग को जो फैन का फीडबैक यानी कि जो स्टार्टर पैनल से आएगा तो इसको बाद में चेक करेंगे। पहले क्या है, उसके बाद जो है टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर को हम लोग पहले चेक करेंगे। तो मैनुअली चेक करने के लिए कम से कम डीडीसी पैनल में पावर आना जरूरी है। पावर आने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं। जैसे 24 वोल्ट आपके स्टैटिक प्रेशर में पावर चाहिए, और CO2 RS सेंसर में भी 24 वोल्ट पावर चाहिए। और VFD जो है उसका तो पावर उधर से लेके उधर ही दिया जाता है। और वाल्व एक्चुएटर है जो है उसमें भी 24 वोल्ट पावर दिया जाता है। इस कारण आपका डीडीसी पैनल में पावर आना जरूरी है, तभी आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई टेम्परेचर, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे चलिए देखते हैं। तो कंटिन्यूटी
टेस्टर का जो मल्टीमीटर का जो है वो मैं सप्लाई टेम्परेचर में कनेक्शन कर दिया हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको ओम्स में लगाना है। इसमें 1500, 1600 से 1900 तक ओम्स आता है, तभी आपका बताएगा। इसको जब आप जैसे मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी में भी डालेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू इस तरह का बताएगा, आपका 1185 कुछ इस तरह का वैल्यू बताएगा आपका कंटिन्यूटी पे डालने से टेम्परेचर का। अब रिटर्न टेम्परेचर में भी डालेंगे तो सेम इसी तरह का बताएगा, जैसे आपका वैल्यू इतना बता रहा है, आप ओम्स में जाके चेक करते तो आपका 1577 कुछ इस तरह का वैल्यू बताता है, रिटर्न टेम्परेचर हो या सप्लाई टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं रन स्टेटस। जो आपका सप्लाई डक्ट है वहाँ पर डीपीएस इंस्टॉल किया रहता है, तो इसको ये DI पॉइंट में कनेक्शन आता है। अभी जितना कनेक्टर है सब रिमूव किया हुआ है, तो आप मैनुअली चेक करना है। तो इसके लिए आपको जो HU है उसको चलाना पड़ेगा, इसका कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अभी इसको खोज दे रहा हूँ, अभी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं HU को जाके ऑन करता हूँ। हाँ, अभी जैसे HU ऑन हो गया, शॉर्ट बता रहा है, मल्टीमीटर से साउंड आ रहा है, देख लीजिए अभी शॉर्ट बता रहा है। सेम इसी तरह से आपका जो फिल्टर है, फिल्टर में भी शॉर्ट बताएगा, उसका भी कॉमन एनो पे कनेक्शन किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला है वो एनो है और नीचे वाला कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों में कनेक्शन हो गया। जैसे ही ये शक करता है ये पाइप, ये दोनों शॉर्ट हो जाता है, तो DI पॉइंट हमारा बताता है कि फिल्टर चालू है, ये सकिंग कर रहा है मोटर। अब जैसे HU बंद कर दिया हूँ तो फिल्टर भी थोड़ा देर बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर। जो डार्क प्रेशर है उसके लिए 4 कोर का केबल किया हुआ है, तो AI पॉइंट एक चाहिए जो यहाँ पर टर्मिनेशन किया हुआ है, और एक 24 वोल्ट पावर चाहिए। तो इसको अभी मैं चेक करता हूँ। तो चेक कैसे कीजिएगा, मल्टीमीटर में DC वोल्ट में लगाना है 20 पर। ठीक है, उसके बाद आपका उसका पावर चेक कर सकते हैं। तो पावर नहीं आएगा क्योंकि अभी HU नहीं चल रहा है, इस कारण पावर नहीं आएगा। तो HU ऑन करके मैं थोड़ा देर के बाद जब इसमें चेक करेंगे तो थोड़ा वोल्ट आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि प्रेशर कितना है। हाँ, तो जैसे ही अभी ऑन किया हूँ तो देख लीजिए बढ़ रहा है, प्रेशर उसका बढ़ते जाता है कुछ इस तरह, वही 500 तक मतलब शायद उस हिसाब से रहता है। 3 वोल्ट से हो रहा है अभी तक। तो ये जो वोल्ट है आपका 10 वोल्ट तक आता है, यानी कि सिंगल डक्ट में यदि आप स्टैटिक प्रेशर सेंसर इंस्टॉल करते हैं तो 10 वोल्ट तक आता है। और क्या होता है, जो डक्ट जो है दोनों तरफ बांट दिया जाता है, तो 2 स्टैटिक प्रेशर सेंसर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसमें आपका 5 वोल्ट 6 वोल्ट आता है। तो एक रहेगा तो 10 वोल्ट आएगा, 2 रहेगा तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर 2 इंस्टॉल किया गया है, तो 6 का कुछ आसपास यहाँ वोल्ट बता रहा है, यानी कि आपका 1000 पास्कल का ये प्रेशर जा रहा है ये बताएगा, और दूसरा में 1000 जाएगा तो उसमें भी 5 वोल्ट बताएगा। तो इस तरह से ये डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर मैनुअल तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर। इसके लिए आपको AI पॉइंट ये जो है और एक 24 वोल्ट पावर चाहिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में डार्क स्टैटिक प्रेशर के लिए। तो ये चेक हो गया है। उसके बाद आते हैं RH सेंसर और CO2। तो यहाँ पर क्या है कि RH सेंसर और जो CO2 है ये दोनों कम्बो था। ठीक है, RH भी बताएगा CO2, लेकिन यहाँ का जो क्लाइंट है उन्होंने बताया हमको केवल CO2 ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर RH का कोई काम नहीं। तो उसको उसमें एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ रहता कि कि RH काम करेगा कि CO2 काम करेगा, तो उसको साइड करके एक कनेक्टर लगा दिया गया है, तो केवल CO2 ही काम करेगा। अब जैसे CO2 है, CO2 को आप कैसे चेक कीजिएगा। CO2 को जो है आप यहाँ पर प्लस पॉइंट लगा, तो उसमें भी DC पर मल्टीमीटर को रखना है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कीजिए तो जैसे 2.5 या 3 वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाएगा तो ये डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है ये वोल्टेज। तो सिस्टम में बताता है, सिस्टम में और कुछ प्रोग्राम में लॉजिक करके रखता है, वहाँ पर इस तरह से बताता है, लेकिन मैनुअली में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है CO2 का अभी 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट इस तरह से कुछ आता है, तो सही है, हमारा डिवाइस में सही टर्मिनेशन है। उसके बाद फायर डंपर स्टेटस। ठीक है, ये जो है इसमें कंटिन्यूटी अभी मैं लगा दिया हूँ मल्टीमीटर को। ठीक है, अब इसका DI पॉइंट होता है पोटेंशियल फ्री। तो मैं अभी जो डंपर पैनल है उसमें जाके शॉर्ट कर देता हूँ, जैसे ट्रिप कर देता हूँ तो यहाँ पर ये शॉर्ट होने लगेगा। तो ये हमारा डंपर पैनल है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको मैं ट्रिप करता हूँ तो उधर मल्टीमीटर शॉर्ट होने लगेगा। मैं अभी इसको शॉर्ट करके ट्रिप करता हूँ। हाँ, इधर देख लीजिए शॉर्ट हो गया है और क्लोज भी हो रहा है, तो ये ट्रिप हो गया। तो पोटेंशियल फ्री है, इस तरह से बताता है। उसके बाद आते हैं VFD ऑन ऑफ कमांड, फिर आपका VFD बाईपास स्टेटस, और HU VFD का फैन का फीडबैक है, और फैन का स्पीड कंट्रोल। ये 4 केबल जो हमारा स्टेटर पैनल में गया है, ये हमारे स्टेटर पैनल में। लेकिन आपको VFD का या बाईपास का जो है पोटेंशियल फ्री है
आपको बाईपास में रखना है तो बाईपास का स्टेटस मिलेगा, बीएफडी में रखना है तो बीएफडी का स्टेटस मिलेगा। और ये है ऑटो मैनुअल को, 1 नंबर जो है ये ऑटो में रहेगा, 2 नंबर जो है वो मैनुअली पुश बटन से ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा बीएफडी को केवल ऑन करना है। तो ये स्टेटर पैनल है और ये है डम्पुस का बीएफडी। तो इसमें कमांड जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 18 दिख रहा है बाएं तरफ, 18 और नीचे जो 12 है, 18 या 12 है आपका कमांड पॉइंट, 53 है कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल का पॉजिटिव आएगा 53 पे, और 42 है फीडबैक, जो फीडबैक का पॉजिटिव आएगा 42 पे। और ये दोनों का जो कॉमन केबल है वो आपका 55 में नीचे कनेक्शन है इसमें। तो इसमें ये 3 केबल कनेक्शन है। और जो है बाईपास बीएफडी का स्टेटस जो है उसका पॉइंट इस टर्मिनल ब्लॉक में आएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, वो सिलेक्टर स्विच से आ रहा है इसलिए टर्मिनल ब्लॉक में जाएगा। तो ये हमारा, तो इसको अभी बीएफडी को मैनुअली कैसे ऑन करते हैं। वो लाइट कट गया है तो ये थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। तो इसका जो बीएफडी का जो 24 वोल्ट 25 वोल्ट इतना पावर देता था, तो 12 में कनेक्शन किया हूँ पॉजिटिव को मैं मल्टीमीटर का, और नेगेटिव को 55 में। तो वोल्टेज आपका मल्टीमीटर में बता रहा है 25 वोल्ट। तो ये 12 हमको 25 वोल्ट देता है। और जो ऊपर में लाल कलर का केबल दिख रहा है 18 पे, वो मैं रिले द्वारा उसमें दे दूंगा, जो 24 वोल्ट उसमें आ जाएगा तो ये बीएफडी ऑन होगा। तो कमांड में जो है ब्लैक केबल में है उसमें 25 वोल्ट जो है वो आ रहा है, और हमको फिर रिटर्न रिले द्वारा देना है सिस्टम से ऑन करके। तो हमको यहाँ मैनुअली ऑन करना है। तो रिले को हम जैसे ऑन करेंगे इसमें पावर दे देंगे 24 वोल्ट, मेरा इसमें रिले को ऑन करना है। तो अभी ऑन कर देता हूँ तो बीएफडी उधर का ऑन हो जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अभी थोड़ा साउंड आ रहा है आपको, बीएफडी ऑन हुआ है। लेकिन इसमें अभी ये प्रोग्राम ऐसा बना हुआ कि 0 to 10 वोल्ट चाहिए तभी आपका एचओ आपका ऑन होगा। तो मैं वहाँ पर कंट्रोलर में प्रोग्राम बना हुआ है, इसीलिए एक 0 to 10 वोल्ट वाला को कनेक्शन करेगा इसका कंट्रोल केबल, तो हमको बीएफडी ऑन होने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो दिख रहा है स्पीड कंट्रोल, ये कंट्रोल है। तो इसमें अभी कनेक्शन नहीं है कंट्रोलर में, इसीलिए इसमें कुछ पावर वगैरह नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, कितना नंबर है, जैसे आपका है 36 37 टर्मिनल ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर में कनेक्शन कर दूंगा तो 0 to 10 वोल्ट आएगा, मल्टीमीटर में दिखाएगा, उधर आपका एचओ भी ऑन हो जाएगा। ये कंट्रोलर में प्रोग्राम में 0 to 10 वोल्ट दिया हुआ है, इस कारण यहाँ पर अभी इसमें 0 to 10 वोल्ट आएगा। अगर प्रोग्राम में नहीं डाला हुआ, लॉजिक नहीं डाल के रखेगा तो 0 to 10 वोल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक कनेक्टर को कनेक्ट करने से एचओ भी ऑन हो जाएगा और मल्टीमीटर में 0 to 10 वोल्ट भी आएगा। तो हाँ, देख लीजिए 10 वोल्ट आ गया है, हमारा एचओ भी ऑन हो गया है। ठीक है, 0 to 10 वोल्ट नहीं देने से आपका ऑन नहीं होगा। इसका फीडबैक में भी इतना वोल्ट आएगा, जैसे फर्स्ट में आपका फीडबैक है तो फीडबैक आप चेक कर लीजिए। तो फीडबैक भी आपका 0 to 10 वोल्ट आ रहा है, यानी कि स्पीड कमांड में बीएफडी को हम लोग जितना देंगे 10 वोल्ट दिया तो फीडबैक में भी 10 वोल्ट आता है, यानी कि बीएमएस सिस्टम में आपका ये शो करेगा 100% है। 10 वोल्ट दिया है तो 100% आपका चल रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज पे चल रहा है और फीडबैक भी उतना ही आता है। वाल्व एक्चुएटर, उसके लिए भी वही 0 to 10 वोल्ट कंट्रोल के लिए, और एक 2 कोर का केबल 24 वोल्ट पावर के लिए ऑन करने के लिए। तो जैसे 24 वोल्ट पावर जाएगा वो ऑन रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए 0 to 10 वोल्ट देना जरूरी है। जैसे 0 to 10 वोल्ट दीजिएगा तो फीडबैक में भी आपका उतना 0 to 10 वोल्ट आता है, तभी आपका स्टेटस बताता है कि वो जो वाल्व है वो 100% ओपन है। 5 वोल्ट दीजिएगा तो 50% इसका। तो वाल्व आपका इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, अभी ये वाला वाल्व लगाना है, तो वाल्व अभी इंस्टॉल नहीं है, तो इसको तो मैं अभी चेक नहीं करा सकता हूँ। तो कोई और साइड में या अगर इंस्टॉल करेंगे तो इसी साइड का इस वाल्व को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मैनुअल तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारा जानकारी दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से लेके ऑटोमेशन, बीएमएस सिस्टम, फायर अलार्म, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, KNX लाइटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, आपका एक्सेस हो गया, पीए हो गया, डाटा, सीसी कैमरा, सभी जानकारी इस चैनल में मिलेगा। और मेरा प्लेलिस्ट में यदि आप जाके चेक कर रहा तो देखिएगा बहुत सारा वायरिंग का वीडियो बना हुआ है, ऑटोमेशन का, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी वीडियो बना हुआ है, और भी वीडियो आते रहेगा। आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। यहाँ पर बीएमएस सिस्टम का मैनुअल तरीके से कैसे चेक करना है ये सभी जानकारी दिया हुआ। और ये देखिए अभी कंट्रोलर वगैरह या टर्मिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, डिटेल्स ये आया हुआ है, ये टर्मिनेशन करने से पहले ये डिटेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सप्लाई टेम्परेचर, रिटर्न टेम्परेचर, CO2 हो गया, डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर, फिर आपका वाल्व, बीएफडी, स्टेटर पैनल, कैसे पूरा एचयू को ऑपरेट करके है, मैनुअल तरीके से कैसे चेक करते हैं, ये सभी जानकारी दिया हो। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से लेके मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, साथ में
मेरा जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप नए जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं आईटीआई वगैरह करके रखे हैं या आईटीआई करना चाहते हैं और इस फील्ड में यदि आप काम सीखना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर सभी अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। बीएमएस सिस्टम में कोई भी जानकारी चाहिए या कोर्स करना चाहते हैं या मेरे द्वारा सीखना चाहते हैं या इंडिया में कोई भी आपका स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर आपका कोर्स सीखने के लिए कहाँ जाएंगे, ये सभी जानकारी आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप लिंक मेरा दिया हुआ है अबाउट सेक्शन में, वहाँ जाइए, जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ जुड़िए, जुड़ के वहाँ पर क्वेश्चन कीजिए। व्हाट्सएप में नहीं तो ट्विटर में भी आप मुझे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम है वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ, तो वहाँ से भी जुड़ के आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जुड़िए मुझे और क्वेश्चन करें इलेक्ट्रिकल से लेके ऑटोमेशन तक। मैं अभी जैसे स्टैंडर्ड जब बाहर में काम करता हूँ तो बीएमएस का काम करता हूँ। जब मेरा विलेज में रहता है तो विलेज में डोमेस्टिक एरिया में आपका कंसील वायरिंग, केसिंग वायरिंग का मैं काम करता। तो इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, साथ में बीएमएस, पीएस, एफएस, आपका एक्सेस हो गया और उसके बाद डाटा हो गया, सीसी कैमरा, लाइटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, उसके बाद नॉइस कूलिंग सिस्टम, ये सभी जानकारी इस चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग यदि नए हैं तो पूरा वीडियो देखें तो जानकारी आपको बीएमएस का यहाँ पर ज़रूर मिलेगा और बीएमएस का फ्यूचर में और भी वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।